तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? और आज हम लोग किस तरह से दिख रहा है भाई? ओ, राइट, दिस है, हाँ, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने हैं वर्क एनर्जी का लेक्चर नंबर 2। एंड इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग लेने वाले हैं। एक्चुअली में क्या होता है ना, उल्टा आता है ना तो दिखता नहीं है। मतलब इस साइड में राइट साइड है तो लेफ्ट साइड दिखते हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, चलो। तो है कि यहाँ पर आज हम लोग स्टार्ट करने हैं वर्क एनर्जी का लेक्चर नंबर 2। यहाँ पर दो दो चीजें हम लोग आज कवर करने आ रहे हैं। दैट इज, वन इज वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस, दूसरा है बाब लेवल की थ्योरी है। इसमें भाई बाब लेवल की थ्योरी है। आज मतलब गॉड लेवल थ्योरी पढ़ के जाओगे ना। मतलब अलग ही लेवल की थ्योरी है आज पे। मतलब पहले शुरू शुरू में तो थोड़ा हल्का लगेगा, पर ऐसे ऐसे चीजें फील करवा दूंगा आज तुमको जो कि तुम शायद बहुत दिनों से चाह रहे थे। मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, ऐसा वैसा कुछ। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक तो भाई डिस्क्रिप्शन में होगा ही, उसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि पिछला वाला डीपी भी टेलीग्राम में डाल दिया गया है। हाँ, तो इसको उड़ा देते हैं पहले, और ये रोलिंग स्ट्रोक्स। अच्छा, चलो। तो अपना फ्रेश लेक्चर जो स्टार्ट करते हैं। चलो, सबसे पहली बात, आज हम लोग चर्चे में आएंगे वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्सेस। एकदम बड़ा बड़ा हेडिंग देना, है ना, बड़ा बड़ा साइज का हेडिंग दे लो। और क्या है कि वर्क डन बाई, पहले क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला हमने पिछले दिन पढ़ लिया था कि एफ डॉट डी एस। हमने इसके ऊपर ही बहुत सारे कुछ चीजें खेल ली थी। अब वर्क डन का वेरिएबल फोर्सेस में क्या होता है कि अगर एफ जो है वेरिएबल है, इफ एफ इज वेरिएबल, फोर्स वेरिएबल, तब हम क्या नहीं कर सकते? तब हम इसको इंटीग्रेशन के बाहर नहीं ले सकते। जैसे कि सोचो, मैंने एक फोर्स दे दिया, ठीक है ना, एफ एक्स आई कैप, एफ आई जे कैप, एफ जेड के कैप, एंड एक डी एस वेक्टर दे दिया जिसका वैल्यू है डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप, प्लस डी जेड के कैप। तो मैं अगर एफ डॉट डी एस करूं, मैं इस फोर्स को बाहर नहीं ला सकता, क्योंकि एफ एक्स एक वेरिएबल टर्म है, एफ आई एक वेरिएबल टर्म है, एफ जेड एक वेरिएबल टर्म है, ऑल्सो वेरिएबल टर्म। और मुझे क्या करना पड़ेगा अभी? मुझे इसको इंडिकेट करने के लिए डॉट प्रोडक्ट करो। एफ एक्स डी एक्स आ जाएगा, बाकी तो उड़ जाएगा। एफ आई डी वाई आ जाएगा, एफ जेड डी जेड आ जाएगा। भाई इतना तो डॉट प्रोडक्ट तुमको आना चाहिए, डायरेक्ट तुम कर लो। इनबिल्ट है ना, इनबिल्ट फीचर तो तुम्हें इतना तो होना ही चाहिए। और ये अभी एक्स वन से एक्स टू तक जाएगा, ये वाई वन से वाई टू तक जाएगा, एंड ये जेड वन से जेड टू तक जाएगा, है ना। अब बात क्या आती है कि ये तो जस्ट थ्योरी होगी, मतलब ऐसे एफ एक्स डी एक्स करते हैं, ऐसा वही बात नहीं है। एक क्वेश्चन लेके समझते हैं। एक पहले आसान सा क्वेश्चन ले लेता हूँ। फोर्स एफ इज इक्वल्स टू एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू 2x आई कैप, देन 3y स्क्वायर जी कैप, है ना। और इसको बोला गया है कि इसका dx जो है, ds हुआ है, ds वेक्टर क्या है ये, इसको डिस्प्लेस कहा किया गया है, कहाँ से कहाँ तक? सॉरी, इसका ऐसे नहीं देते, इसको डिस्प्लेस्ड किया गया है पार्टिकल को, डिस्प्लेस्ड फ्रॉम 0,0 से 2,3 पे। तो इसके लिए वर्क डन बाई द फोर्स अब निकालो। बहुत आसान है, बस 2x dx इंटीग्रेशन 0 to 2 प्लस 0 से लेकर 3 वाई स्क्वायर डी वाई। हो गया खेल खत्म। मतलब ये ए पर क्वेश्चन खत्म हो जाता है, बस आपको इंटीग्रेशन करना है। एक्स स्क्वायर बाई टू, मतलब टू टू उठ जाएगा, एंड फोर, 4 प्लस वाई क्यूब, 3 3 9 27, 31 जूल्स। आंसर आ गया। अब ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अब इसको अगर थोड़ा अच्छे लेवल पे लेके जाकर कर, मैंने मतलब एक बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन आपको बस सिखाया है, ठीक है ना, बस एक बेसिक सिखाने के लिए। पर दूसरा जो क्वेश्चन है मैं ले रहा हूँ, इफ एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन दिया गया एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस एक्स वाई जे कैप इज एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल such that displacement of particle 0,0 से लेके 3,4 तक हुआ है इन लाइन y इज इक्वल्स टू 4x डिवाइडेड बाई 3। अब ये क्या बोला है भाई? क्वेश्चन तो थोड़ा अच्छा है। ये क्वेश्चन लेने का मतलब ये है कि आपको थोड़ा घुमा सकते हैं। आप बोलोगे पहली बात, एक्स वाई का, वाई के साथ कैसे मैं डीएक्स कर लूँ, वाई के साथ मैं कैसे इंटीग्रेशन कर लूँ इन टर्म्स ऑफ वाई, एक्स वाई का। इसके लिए तो फंडा वाई इक्वल्स टू 4x/3 दिया गया है। मतलब फोर्स जो है वो बेसिकली लग रहा है एक्स स्क्वायर आई कैप में। वन सेकेंड,
ठीक है। ठीक है, वेरी नाइस। अच्छा, तो y इज इक्वल टू 4x/3 पे उसने बोल दिया कि भाई वो चाह रहा है y इज इक्वल टू 4x/3 लाइन पे एक पार्टिकल जा रहा है, उस पार्टिकल के अलोंग 3,4 पे डिस्प्लेसमेंट हुआ है, 3,4 पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना। तो बेसिकली हमारा क्वेश्चन का सॉल्विंग मेथड कैसे होगा, क्वेश्चन का सॉल्विंग मेथड कैसे आएगा भाई। सॉल्विंग मेथड, अगर मैं सॉल्यूशन देखूं, यहाँ पर मैं सॉल्यूशन बनाऊं, तो इसको जस्ट आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर आई कैप लिखना है। अब इस y x को मुझे y से रिप्लेस करना है, मतलब x इज इक्वल टू 3/4y, मतलब क्या करना है इसके जगह पर 3/4 वाई स्क्वायर जे कैप। बस क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब बस इसको एफ एक्स डी एक्स एफ आई डी वाई कर लो, इंटीग्रेशन रूल लगा लो, ये आ जाएगा आपका वर्क डन। मतलब इसमें बड़ी कोई बात नहीं है, इसमें बड़ी कोई बात नहीं है, बस इतना ही आपको करना है ना, बस आपको इतना सही करना था इस क्वेश्चन में। मतलब ये बस आपको एक डराने का इंटरफेस देगा कुछ, ये तो मतलब आसान दे दिया मैंने। अगर एडवांस आएगा, मेंस आएगा, थोड़ा वो क्या करेगा, अच्छे अच्छे आपको फंक्शन देके दे सकता है। जैसे यहाँ पर मैंने ऐसा दिया तो वहां पर क्वाड्रेटिक बना के दे सकता है, रूट्स निकालवा सकता है आपसे, बहुत कुछ करवा सकता है, इसमें कोई दौराय नहीं है। पर हम इसको भी छोड़ देंगे क्योंकि इसके ऊपर ज्यादा सवाल आए नहीं है। वेरिएबल फोर्स बस पढ़ना था इसलिए पढ़ लिया, ज्यादा क्वेश्चन आए नहीं है। जितना भी आएगा इसके बेसिस के ऊपर ही आएगा, मतलब आसान आसान आएगा, है ना। अच्छा, तो थोड़ा कलाकृति दिखा लेते हैं हमारे, है ना। सबसे पहली बात, एक पैराबोला बनाते हैं ना। चलो ये आप, है ना, इसको थोड़ा घुमाते हैं, एक पैराबोला बना लिया। चलो ठीक है यार। और क्या चाहिए, हाँ ये चाहिए, बन चुका है। चलो अब क्या करना है, ये हमारा वाई एक्सिस है, दिस इज आवर एक्स एक्सिस, एंड बोला गया है इसका जो पाथ का इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू x² by 4। अच्छा, बोला गया है F1 एंड F2 आर कांस्टेंट फोर्स, जिनकी वैल्यू डाल दी गई है। F1 की वैल्यू डाल दी गई है 10 न्यूटन। F1 कहाँ है मैं दिखाता हूँ, F2 कहाँ है मैं दिखाता हूँ, 20√2 न्यूटन का। अच्छा, यहाँ पर एक चुन्नू सा पार्टिकल बनाया गया है ना, इसके ऊपर F2 लग रहा है कुछ ऐसे। अच्छा, और इधर along x एक्सिस F1 लग रहा है कुछ ऐसे, इसका एंगल है 45 डिग्री। बोला गया है कि इस पार्टिकल का मास बस कुछ नहीं दिया गया, क्वेश्चन में बोला क्या गया रहा है कि फाइंड वर्क डन बाय F1, एंड दूसरा एक पहला क्वेश्चन है, दूसरा फाइंड वर्क डन बाय F2। दिस इज जस्ट बेसिकली टू एनहेंस योर क्वेश्चन सॉल्विंग मेथड्स, है ना। और कुछ चीजें यहाँ पर है नहीं, बस क्वेश्चन सॉल्विंग के अच्छाई के लिए मैंने डाला गया क्वेश्चन को, है ना। तो देखो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करूंगा मैं, एक बात आती है क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। देखो F1 के लिए डिस्प्लेसमेंट कहाँ तक करी गई है ये भी मुझे देना है, सॉरी मैंने दे दिया। यहाँ पर एक पॉइंट है 4,4 तक डिस्प्लेस करा गया है, तो यहाँ तक लाने के लिए वर्क डन बाय F1 एंड वर्क डन बाय F2 आप निकालो, एंड इसका तो कोऑर्डिनेट ऑब्वियसली आपको पता होगा 0,0 है। तो क्वेश्चन को एक बार प्लीज ट्राई कर ले, है ना। ऑब्वियसली एक बार ट्राई करें, खुद से ट्राई करेंगे तो आप चाहे तो बना भी सकते हो। अच्छा, अब क्या है कि पिछले दिन का बस वर्क डन का आपको डेफिनेशन याद रखना है कि अलोंग फोर्स या पर कंपोनेंट ऑफ फोर्स आपको डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। तो फोर्स F1 के अलोंग कितना डिस्प्लेसमेंट है, देखो 0 से लेके 4 तक जा रहा है, मतलब F1 कितना है 10, 10 इंटू 4 मतलब 40 जूल्स। आसान क्वेश्चन। एंड F2 के अलोंग फोर्स, F2 फोर्स का वो तोड़ सकते हो दो दो कंपोनेंट में, तो आप तोड़ लो इसको। F है F2 cos 45, cos 45 j कैप, सॉरी cos 45 i कैप आएगा, एंड F2 cos सॉरी sin 45, देखो मैं मनी में तोड़ रहा हूँ, ये j कैप है ना, बार बार दिखाने की कोई जरूरत नहीं होती। cos 45 1/√2 मतलब ये 20 i कैप प्लस 20 j कैप वाला फोर्स है। इसके साथ बस ds वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट कर देना है। ds वेक्टर कितना है
देखो 4 में गया है एक्स में, 4 में गया वाई में, मतलब 4i कैप 4j कैप 80 160 जूल्स। क्वेश्चन आसान। बस आपको मैं बेसिक फंडामेंटल भी क्लियर करा रहा हूँ, जब बेसिक हो जाएगा उसके बाद एडवांस में भी खेलेंगे, अभी कुछ ही देर में। देखो चलो एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं ना। अच्छा कुछ कुछ और फंडामेंटल्स क्लियर करते चलो मैं आपके, धीरे धीरे। एक क्वेश्चन और ले लूँ आपके लिए। अच्छा एक क्वेश्चन बोल रहा है, अच्छा क्वेश्चन नहीं, अब थ्योरी सीखो थोड़ा। अच्छा अच्छा लेवल की तो थोड़ी थ्योरी मैं तुमको दिखाऊँ। अच्छा पहले बात कि एक आपको जनरल आइडिया है कि अगर एफ एक्स कर्व है या फिर एफ एफ आर कुछ भी एफ एस कर्व है, तो अगर इसका एरिया अंडर द कर्व में निकालूं, है ना, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर होता है ना, डी आर डी एस कुछ भी होता है भाई, आर कर्व बना दिया। तो हमें क्या पता है, वाई डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स एरिया अंडर द कर्व देता है। एरिया अंडर द कर्व क्या है, वाई डी एक्स है। मतलब इस कर्व का एरिया जो होगा वो बेसिकली वर्क डन देगा। एरिया बेसिकली वर्क डन बाई द फोर्स एफ देगा, है ना, इतना बस जान लो। अच्छा एक और चीज, थोड़ा यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा क्लियर कर रहा हूँ, है ना। अच्छा अब इसमें इसमें थोड़ा धांसू लेवल का बना दूंगा अभी। देखो एफ डॉट डी एस है। अच्छा वी को मैं डी एस डी टी लिख सकता हूँ। अच्छा एफ डॉट डी एस है, तो इंटीग्रेशन ऑफ इसको वर्क डन को मैं लिख लूँ अगर, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ डॉट वी डी टी लिख सकता हूँ। अभी वी क्या है, एफ डॉट वी मतलब अगर एफ परपेंडिकुलर टू वी है तो वर्क डन जीरो होता है। ये हमें पता है ना ऑब्वियसली, अगर एक्स के परपेंडिकुलर है तो वी के भी परपेंडिकुलर होगा, तो वो फोर्स जो जीरो होगा। यही से एक सवाल उठ के आता है जहां पर आपको सर्कुलर मोशन की थोड़ी फील आ रही होगी। मैं आपको फील बनाया था ना, फील थोड़ा करा देता आपको सर्कुलर मोशन। देखो थोड़ा सर्कुलर मोशन फील करा दो आपको, है ना। एक पार्टिकल है, अलॉन्ग टेंजेंट वी वेलोसिटी से जा रहा है, ये उसका ए वेक्टर है ना। अब अगर मैं क्वेश्चन दे दूं आपके लिए एक छोटा सा कि ए इंटू डी ए बाई डी टी, देखो आज आपको थोड़ा शायद अभी अभी लग रहा होगा क्या चल रहा है, अभी थोड़ा वेट कर जाओ। इसको अगर मैं कुछ एक क्वांटिटी बी नाम दे दूं, इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये मेरा आपकी तरफ के लिए क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करो और मजा आएगा क्वेश्चन को समझने में। अच्छा मैं आपको थोड़ा फील दिलाता हूँ विजुअलाइजेशन से, है ना। देखो पहली बात, पेन दिख रहा है, ऑब्वियसली दिखेगा, दिखना भी चाहिए। ये पेन है, इसको मैं घुमा रहा हूँ ऐसे, ऐसे ऐसे घुमा रहा हूँ। अरे यार कहाँ से घूमेगा, अच्छा, ऐसे घुमा रहा हूँ। ये जो वेक्ट पेन का टिप है, दैट इज द वेक्टर। यार पेन का जो टिप है ये बेसिकली पर वेक्टर है। वेक्टर का कैप मतलब जो वेक्टर की यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन है, ए कैप। अगर ये ए वेक्टर है, इसको अगर मैं ऐसे रोटेट कर लूं, तो पेन बेसिकली इसका कैप दिखा रहा है, कैप। इसका जो कांटा है, कांटा कांटा, ये वाला कांटा वाला पार्ट जो है, इसका कैप दिखा रहा है। अब ये जो कैप है ये कैसे घूम रहा है, एक सर्कुलर में घूम रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट में तो ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसा सर्कुलर सर्कल में घूम रहा है, सर्कल में घूम रहा है। ये सर्कल में घूम रहा है मतलब ये इसका कैप घूम रहा है, दैट इज बेसिकली डी ए डी टी टाइम के साथ। अब इसका जो कैप जो घूम रहा है यहाँ पर, इसका जो कैप जो बेसिकली घूम रहा है जो हमें दिख रहा है, ये है बेसिकली इसका ये जो वेलोसिटी का वेक्टर है। अगर मैं निकाल लूं डी ए अपॉन डी टी, मतलब इसका मुंडी को घुमाने वाला वेक्टर, दैट इज बी वेक्टर। तो अगर मैं ए वेक्टर के साथ बी का कैप बना दूं, ए वेक्टर के साथ बी का कैप बना दूं, दैट इज जीरो, क्योंकि ये बोथ आर परपेंडिकुलर। एंड ये आपका सर्कुलर मोशन का एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है, जहां से ये भी प्रूफ होता है कि फोर्स, देखो फोर्स, फोर्स कितना है, फोर्स क्या होता है, फोर्स अंदर लगता है, सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंट्रीपेटल वाला फोर्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में यूसीएम में अंदर की तरफ लगता है, एफ सी। एंड उसका जो वेलोसिटी वेक्टर होता है कुछ इस तरफ अलोंग टेंजेंट होता है, तो ये भी परपेंडिकुलर होता है। इसके लिए वर्क डन इन सर्कुलर मोशन, वर्क डन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन
सर्कुलर मोशन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स 0 है ना। अच्छा कंसेप्ट। अभी थोड़ा सा फील होगा, कुछ 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 लगा होगा। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। नेक्स्ट पेज लेते हैं। अच्छा कुछ कुछ फील हुआ होगा। अभी नेक्स्ट वाला भी फील कराए तो यार, है ना। थोड़ा पेशेंस के साथ बैठना यार। नेक्स्ट नेक्स्ट जो एक हेडिंग दो, नेक्स्ट एक हेडिंग दो, बवासीर क्वेश्चन। मतलब ये आपको थोड़ा ना हिलाएगा डुलाएगा। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम मैंने पिछले दिन इसका जो है लिखाया था स्टेटमेंट कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अभी जो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, इसको हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं। अच्छा चलो एक क्वेश्चन आपके लिए लेता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप गलत करोगे, 90% स्टूडेंट इसमें गलती करेंगे। 90% स्टूडेंट मैं लिख के रहा हूँ इसमें गलती करेंगे। ये गलती होने के वाला ही क्वेश्चन है। ऑब्वियसली इट इज ए गलती वाला क्वेश्चन, गलती वाला क्वेश्चन है। क्या होता है ना कि स्टाइलस जो है यूज करना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है ना, तो ऑब्वियसली हमारे लिए भी प्रॉब्लमेटिक होगा, दूसरों के लिए होता है तो। अच्छा ये एक हॉराइजॉन्टल ट्रैक है ना, दिस इज बेसिकली एक हॉराइजॉन्टल ट्रैक। ऐसा एक हॉराइजॉन्टल ट्रैक है एंड हम क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर ऐसे नाच कूद रहे हैं ना। एक पार्टिकल को जिसकी मास सेम है एंड ये हॉराइजॉन्टल फ्लोर है। क्या कर रहे हैं हम इसको लेके इस हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे इसको नाचा कुदा रहे हैं ना। क्या कर रहे हैं, ये रफ है, मतलब इसके पास एक म्यू है। क्वेश्चन है रफ एंड इसके पास एक म्यू है, ठीक है। तो इसके ऊपर हमने बोला कि हमने इफ नॉट फोर्स दिया है एंड ये इस ट्रैक में कुछ ऐसे ऐसे सर्कुलरली मूव कर रहा है। सर्कुलरली मूव कर रहा है। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, ब्लॉक इज मूव इन सर्कुलर रोड, मूव इन सर्कुलर path and complete one revolution, and complete one revolution, ठीक है ना। अब ये कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इसने बोल दिया, तो भाई आप निकालो वर्क डन फॉर वन रेवोल्यूशन बाय फ्रिक्शन फोर्स, बाय फ्रिक्शन फोर्स। निकालो यार क्वेश्चन। दिया है निकाल लो, है ना। एंड निकालो निकालो, चलो पहले निकालो, इसके लिए निकालो। एंड दूसरा दूसरा जो आपको निकालना है, ये तो क्या वन नंबर। नंबर टू क्वेश्चन इज, आप निकालो वर्क डन बाय फोर्स इफ नॉट। दो दो चीजें निकालो। अच्छा पहले आप वर्क डन बाय फ्रिक्शन ही निकाल लो, यही बहुत बड़ी बात हो जाएगी, है ना। अच्छा बहुत लोगों का जो है उससे चिल्ला चोट करते हुए क्वेश्चन का आंसर जो है आ चुका है, जो कि मुझे लग रहा है दैट इस क्वेश्चन का आंसर आप दे रहे हो जीरो। बोलो ये कैसी बात है, हाँ जीरो होगा ऑब्वियसली। आप लोग बोल रहे हो जीरो तो होना ही है भाई। क्यों जीरो होना है, कि डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है भाई। ऑब्वियसली एक चक्कर के लिए फॉर वन रेवोल्यूशन, एक चक्कर के लिए डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होना है ना, तो ऑब्वियसली इसका आंसर भी जीरो ही होना है। तुमने अपनी तरफ से सही बात रख दी है भाई, पर मैं भी अपनी तरफ से सही बात रख रहा हूँ। इसने कहा जीरो है। अगर मैं फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड लगाऊं म्यू एम जी, ये फ्रिक्शन का, ये फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड है। पर क्या फ्रिक्शन की डायरेक्शन हर वक्त कांस्टेंट है, क्योंकि फ्रिक्शन एक फोर्स है भाई। फ्रिक्शन अगर आप देखो कि जब ब्लॉक यहाँ पर रहा होगा, ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट इधर रहा है अलोंग दिस टेंजेंट, फ्रिक्शन अलोंग दिस टेंजेंट पीछे है, फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन है। इधर भी जब आ रहा है डीएस आगे है, पीछे की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स है। अरे हाँ यार, मतलब इधर अगर डिस्प्लेसमेंट है तो पीछे की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स है।
अच्छा, मतलब आपने दे दिया क्वेश्चन का आंसर कि देख भाई, फ्रिक्शन वर्क डन का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, वर्क डन बाय फॉर्मूला हमने पढ़ा था एफ डॉट डी एस। अब एफ इज कांस्टेंट, तो हमने क्या निकाल दिया, एफ को बाहर निकाल दिया, म्यू एम जी इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इज इक्वल टू जीरो। तो हमने इसको जीरो आंसर दे दिया, जो कि पूरी तरीके से गलत है। अब बोलोगे ऐसे कैसे हो सकता है, गलत कैसे हो सकता है? मैं समझाता हूँ, है ना। क्या होता है कि यहाँ पर फोर्स देखो, फोर्स का पहली बात देखो, फोर्स का बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि एक फोर्स होता है ये वाला, जो कि कांस्टेंट डायरेक्शन में भी लग रहा है, इसका डायरेक्शन भी ऑल्सो कांस्टेंट, इसका 80 आई कैप तो 80 आई कैप है, पर इसका डायरेक्शन तो हर वक्त चेंज हो रहा है। देखो एफ के का डायरेक्शन, एफ के की डायरेक्शन जो है यहाँ पर जो थी, यहाँ पर उल्टी साइड पे थी, पूरा पूरा बहुत उल्टा साइड पे था, यहाँ पर किसी और साइड पे होगी, एफ के की डायरेक्शन हमें नहीं पता कौन सी वेक्टर की तरफ है। तो एफ के का डायरेक्शन ऑलवेज चेंजिंग है, मैग्नीट्यूड एफ के इज इक्वल टू म्यू एम जी हो सकता है, पर इसकी डायरेक्शन तो चेंजिंग है ना भाई। ये वाला केस अलग है, ये क्या होता है, यहाँ पर तो डायरेक्शन भी कांस्टेंट होता है, यहाँ पर तो डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है, तो खेल कुछ अलग हो रहा है। मतलब हम इसको इंटीग्रेशन के बाहर नहीं निकाल सकते, हम इसको इंटीग्रेशन के बाहर ऑब्वियसली नहीं निकाल सकते। तो हम क्या करेंगे, देखो ऑलवेज डीएस के साथ एफ के ने 180 डिग्री का एंगल बनाया हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, एफ के को लिखेंगे डॉट डीएस लिखेंगे। अब एफ के को क्या लिखेंगे, माइनस म्यू एम जी इंटू डीएस, इसके साथ cos 180 लिख सकते हैं। मैंने वेक्टर को हटा दिया, इसको इंटीग्रेट मार दिया। देखो म्यू एम जी तीनों कांस्टेंट है, माइनस भी है, म्यू एम जी इंटू, सॉरी cos 180 के लिए माइनस ऑलरेडी आएगा, तो यहाँ पर प्लस आएगा, और यहाँ पर माइनस ड्यू टू cos 180, मैंने पहले से माइनस बिठा दिया, तो माइनस प्लस इसको हटा देते हैं। सॉरी भाई, गलती हो गई। cos 180 के लिए माइनस आ रहा है, क्योंकि डायरेक्शन इज ऑपोजिट टोटली वेक्टर का, है ना, तो इसको हम लिख देंगे डीएस। अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, ऑब्वियसली अब क्या करें, डीएस एक रेवोल्यूशन के लिए कितना है, म्यू एम जी इंटू एक रेवोल्यूशन के कितना है 2 पाई आर, ये हो जाएगा आपका आंसर। बोले हाँ, ये कैसे हो गया भाई, तो तुम खुद सोचो, आपको जब आप वॉक डन करते हो, कुछ ना कुछ वेलोसिटी आपको दिखती है, कुछ ना कुछ एनर्जी आपको दिखेगा, ऑलवेज काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ना हो, फ्रिक्शन तो एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है ना। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, यही तो केस है, यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ये मैं बाद में लिखा दूंगा आपको डेफिनेशन, बट फ्रिक्शन मैं आपको समझाना चाह रहा था, फ्रिक्शन इज बेसिकली ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है भाई, इस नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए क्या होता है कि वर्क डन जीरो नहीं होता। कभी आप नॉन कंजर्वेटिव वर्क डन का वर्क डन जीरो नहीं कह सकते किसी भी पूरे एक रेवोल्यूशन के लिए, क्योंकि वो क्या करेगा, आपका वर्क डन किसी ना किसी मायने में आपको एनर्जी के टर्म्स में, या पर कुछ हीट एनर्जी या फ्रिक्शन आप यूज करते हो, हीट एनर्जी के टर्म्स में वो दे देगा। मतलब मैं हाथ को घिस रहा हूँ, यहाँ पर फ्रिक्शन का वर्क डन है, जीरो नहीं है काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन, क्योंकि फ्रिक्शन में नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दीज आर कंजर्वेटिव फोर्सेस, है ना। कंजर्वेटिव फोर्स में क्या होता है कि एक सर्कुलर लूप में आपका वर्क डन जीरो होता है, पर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में ऐसा होता ही नहीं है। तो दैट्स वाई हमें इसके लिए चौकन्ना रहना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन के लिए, और अगर इसकी तरह भी आपको कुछ क्वेश्चन बना के दे दिया जाए, तो आपको फिर भी चौकन्ना रहना पड़ेगा। अच्छा, अब क्वेश्चन आती है एफ नॉट। एफ नॉट के लिए सेम आएगा भाई, एफ नॉट के लिए भी अगर आप देखो, तो वर्क डन बाई एफ नॉट, ये भी आप ऐसा नहीं कर सकते। तो आपको एफ नॉट, अब देखो देखो एफ नॉट कैसा था, ऐसे देखो, रुको रुको यहाँ पर ही दिखाया था, हाँ। एफ नॉट जा रहा है डीएस सामने, सेम एकदम पैरेलल है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी एफ नॉट सामने है, यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी एफ नॉट इसके साथ है, पैरेलल है। तो एफ नॉट के साथ इसका बनाया हुआ एंगल इज 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो यहाँ पर बस इतना ही पुट करूंगा, एफ नॉट डीएस इंटीग्रेशन ऑफ एफ नॉट डीएस डॉट डीएस, तो एफ नॉट डीएस कॉस 0 डिग्री। अब इसको आप बाहर निकाल दो इंटीग्रेशन के, एफ नॉट इंटू 2 पाई आर विल बी इट्स करेक्ट आंसर, है ना। अब एफ नॉट की वैल्यू कितनी है वो हमने दी नहीं, तो आपको क्या पता चलेगा, मुझे ही नहीं पता, मैंने ऐसे क्वेश्चन बना दिया, है ना। अच्छा, अब मजे की बात। अच्छा, अब एक थोड़ा चीज को यहाँ पर थ्योरी लिख लेते हैं। वर्क डन क्या, अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो, अगर नॉन, अच्छा ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, रुको रुको। कैसे लिखा, कैसे लिखा,
अच्छा, हाँ, अगर पैरेलल और एंटी पैरेलल है, अगर डीएस के पैरेलल और एंटी पैरेलल कोई कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई होता है, इसको आप डीजे पॉइंट लिख लो, है ना, हमारा वही डीजे पॉइंट। अगर डीएस के पैरेलल कोई फोर्स और एंटी पैरेलल कोई डीएस के एंटी पैरेलल कोई फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट मैग्नीट्यूड होता है, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड होता है, तो उसके लिए हम फोर्स लगाएंगे वर्क डन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एफ डी एस कॉस थीटा। एंड इसके लिए क्या करेंगे, अगर थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री है तो माइनस फोर्स इंटू पाथ लेंथ, अगर थीटा 180 डिग्री है, थीटा अगर 0 डिग्री है, जीरो को भी अच्छे से लिखना है ना, थीटा अगर 0 डिग्री है तो वर्क डन लिखेंगे क्या, फोर्स इंटू पाथ लेंथ, एंड दे आर बेसिकली नॉन कॉन्जर्वेटिव फोर्स या फिर एनसीएफ कहलाएंगे हमारे जीवन में। जैसे यहाँ पर हुआ, थीटा था 0 डिग्री, फोर्स इंटू पाथ लेंथ हुआ, थीटा था 180 डिग्री, फोर्स इंटू पाथ लेंथ हो गया। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं और एक इरोडॉफ का सवाल देखते हैं। ये बेसिकली बहुत आसान सवाल है, पर इसको मैं दो तरीके से आपको समझा दूंगा। पहला, एक ऐसा उबड़ खबड़ पाथ है ना, अब ये वाला लेंथ एल दिया गया है, ये वाला एच हाइट एच दिया गया है, और बोला जा रहा है कि एक ब्लॉक है, एक मैंने ब्लॉक ले लिया है, इस ब्लॉक को मैं क्या कर रहा हूं, इसे थोड़ा रंग बिरंगा कर लेते हैं ना भाई, जिससे ये चमक जाए। बोला जा रहा है कि एक एफ फोर्स इसके ऊपर हावी हो रहा है, एंड दैट्स इसके लिए डीएस इसके ऑलवेज पैरेलल है। एफ एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का फोर्स है, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का फोर्स है, एंड डीएस ऑलवेज इट्स पैरेलल, ऑलवेज इट्स पैरेलल है ना, ये बोला जा रहा है। अब क्या है कि क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि वर्क डन बाय फोर्स एफ कितना होगा अगर मैं इसको ए पॉइंट से चला के बी पॉइंट तक ले जाऊं। एफ स्लोली 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 अगर मैं ले जाऊं तो ये क्वेश्चन प्रोडक्ट है, एंड बोला जा रहा है कि क्या होगा इसका वर्क डन। तो क्वेश्चन बहुत आसान है। पहला, अगर मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊं तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर फिक्शन नहीं है, बोला गया है पहले के केस में म्यू इज इक्वल टू 0 है। तो वर्क डन बाय फोर्स है प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू डेल्टा के। वर्क डन बाय फ्रिक्शन 0 हो गया, वर्क डन बाय नॉर्मल 0 हो गया, क्यों, नॉर्मल का वर्क डन 0 है, परपेंडिकुलर जा रहा है उसके साथ साथ, क्यों, देखो ऑलवेज इट इज द परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ डीएस, है ना, ऑलवेज नॉर्मल ऐसे लगेगा तो ऑलवेज वो 0 होगा, फोर्स के साथ साथ परपेंडिकुलर है, और उसके लिए हमें झमेला लेने की कोई प्रॉब्लम जरूरत नहीं है। वर्क डन बाय फोर्स एफ कितना है वही तुम्हें पता करना है, प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, माइनस एम जी एच। क्यों माइनस एम जी एच है, पिछला लेक्चर देखो भाई, 0 माइनस 0, क्यों, काइनेटिक एनर्जी शुरू में भी जो थी फाइनल में भी वही है, बहुत स्लोली स्लो इसको लिया गया है तो इसका वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी 0 है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 है। तो इससे तो एक लाइन में आंसर आ गया, वर्क डन बाय फोर्स एफ इज टू एम जी एच। बहुत बढ़िया। तो इसको दूसरे मेथड से करें, क्योंकि फोर्स एनालिसिस वाला मेथड है, वो भी खराब मेथड नहीं है, वो भी बहुत अच्छा मेथड है, उससे भी अगर हम करें तो हमको क्या देखने को मिलेगा। देखो, पहली बात, इस फोर्स एफ की वैल्यू
कायदे में कितनी होनी चाहिए? मैं अगर कहूँ एम जी साइन थीटा, बहुत लोग हाँ बोल देंगे, बहुत लोग बोले कैसे आया। पहले देखो एक इंक्लाइन प्लेन जहां पर थीटा है, यहाँ पर इस तरफ पे डायरेक्ट कितना फोर्स लगता है, एम जी साइन थीटा। अगर मैं इसको इक्विलिब्रियमली इसको हेल्ड करके ले जाना चाहूँ, एक ऐसा फोर्स जिसपे उस पे कोई एक्सीलरेशन आए ही ना, तो वो एम जी साइन थीटा होगी, क्योंकि एफ एम जी साइन थीटा को बैलेंस कर रही होगी और उसके साथ उसका एक्सीलरेशन जीरो होगा, बहुत बढ़िया। एक्सीलरेशन जीरो होगा तो उसका वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा, बहुत बढ़िया। वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तभी तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा ना भाई। तो एफ एम जी साइन थीटा हो सकता है। अगर एफ इजिकल्स टू एम जी साइन थीटा हो जाए तो एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगा, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, वही तो हम चाहते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज डेल्टा के इजिकल्स टू जीरो हो जाएगा, जो हमें यहाँ पे चाहिए स्लोली स्लोली। तो इस पूरे तामझाम को उठाते हुए मैं आपको यही कह सकता हूँ, आपको मैं अच्छा, तो मैं आपको यही कह सकता हूँ कि देख भाई, कुछ ये आपके जीवन में घटेगा कि यहाँ पर जो ब्लॉक है, एक जो ब्लॉक अगर मैं उठा के बना लूँ ऐसा, तो ब्लॉक को मैं जब ऐसे से ले जाऊंगा ना, धीरे 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 धीरे, तो ऑलवेज इसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होगा। तो मैं अगर इस पार्ट को ना कुछ लेकर जूम करूं, तो मुझे बहुत सारे थीटा चेंज होते हुए दिखेंगे। जैसे देखो, अगर मैं इसके लिए वर्क डन लिखूं, मुझे क्या दिखेगा वर्क डन? मैं इसके लिए वर्क डन लिखता हूँ पहले। वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एस। अब देखो एफ और डी एस, ऑलवेज एफ और डी एस ऑलवेज पैरेलल है। वन सेकंड मैम, चेक कर लो ऑडियो, ठीक है चलो। एफ और डी एस पैरेलल है, तो थीटा इनके बीच में जीरो है, तो इंटीग्रेशन एफ डी एस लिख सकता हूँ। एफ की वैल्यू कितनी है? इंटीग्रेशन ऑफ एम जी साइन थीटा इंटू डी एस। अब ये वाली लेंथ एल है, ये वाली हाइट एच है। अगर मैं बहुत छोटे के लिए माइन्यूट से ऐसे देखूं, इस चीज को अगर मैं बड़ा करके ऐसे इसको देखूं, बहुत छोटे पार्ट के लिए, देखो एक बहुत बड़े सर्कल का एक छोटा सा पार्ट स्ट्रेट लाइन होता है, छोटा सा पार्ट स्ट्रेट लाइन होता है, बहुत बड़े सर्कल का छोटा सा पार्ट स्ट्रेट लाइन होता है, तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो स्ट्रेट लाइन पे मैं इसको ट्रिगो लगा सकता हूँ, यहाँ पर बहुत छोटा पीस में देख रहा हूँ यहाँ पर। तो अगर ये पार्ट डीएस है, छोटा सा डीएस, दैट विल बी डीएस साइन थीटा, दैट विल बी डीएस कॉस थीटा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एम जी साइन थीटा को बाहर लेके, एम जी को बाहर लेकर डीएस साइन थीटा, मतलब एम जी इंटू बेसिकली डी एस वन साइन थीटा वन, डी एस टू प्लस डी एस टू साइन थीटा टू, प्लस डी एस थ्री साइन थीटा थ्री, डॉट 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 इन तक चलता रहेगा। मतलब हर एक जगह पर थीटा वन, थीटा टू, थीटा थ्री, एंड ये वाला हाइट डी एस साइन थीटा होगा, ये वाला हाइट डी एस कॉस थीटा होगा। तो मजे की बात है, ये डी एस साइन थीटा वन को जुड़ते 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 ये वाला हाइट जोड़ते होते, दैट विल बी एम जी एच, जो कि यहाँ से प्रूफ कर दिया, यहाँ से प्रूफ कर दिया। एंड ये रोडोक का एक सवाल है जो हमने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया विथ अच्छे लेवल की थ्योरीज, है ना। अगर इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपको बोल दूं कि भाई देख ले, अब मैं इसको यहाँ पर बस फ्रिक्शन घुसेड़ रहा हूँ, यहाँ पर म्यू है जिसका जो क्या नॉट इक्वल्स टू जीरो है, मतलब फ्रिक्शन है, एंड इसके साथ साथ मैं ब्लॉक ले रहा हूँ यहाँ पर, मैं बोल रहा हूँ फोर्स तो ऐसे है, डीएस ऐसे है, फ्रिक्शन ऑलवेज, फ्रिक्शन काइनेटिक ऐसे है, स्लोली स्लोली मैं इसको ले गया हूँ, एंड हाइट एच और ये ले वाला लेंथ एल है। आप क्वेश्चन को एक बार ट्राई करो, वर्क डन बाय फ्रिक्शन एफ निकालो, एंड वर्क डन बाय फोर्स एफ भी इस बार निकाल लो, दोनों काम कर लो भाई। यार दोनों चीज निकालो यार, पॉज करके, है ना। इसके बाद खेलते हैं, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें इसमें, मतलब पढ़ने वाली वर्क फाइव एनर्जी में तो खतरनाक चीजें, मतलब पढ़ के खत्म नहीं कर सकते यार, ऐसी इतनी चीजें इसमें। ये चैप्टर इतना पोटेंशियल लगता है ना, मतलब आप अगर इसको सही ढंग से सीख लो,
आपके मैकेनिक्स इतना जबरदस्त हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास रोटेशन, उसके बाद तो सब हलवा है। सेंटर ऑफ मास रोटेशन के बाद तो ऑसिलेशन एंड वेव्स, उसके बाद सब कुछ हलवा होता है यार, सब कुछ हलवा होता है। फ्लूइड सब आपको थोड़ा मतलब प्रॉब्लम करा सकता है, पर बाकी सब कुछ इजी होता है, बहुत ही इजी होता है, बहुत हलवा होता है एकदम, है ना। तो वर्क डन बाय फोर्स से मैं कितना लिखा था आपको, देखो एचसीबी के कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क दे दूंगा, और लेक्चर नंबर 3 या 4 पे आपको क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा। बहुत आसान आसान क्वेश्चन है ना, हम लोग वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे, और उसके बाद उनके सवाल कर लेंगे, और वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बाद खत्म कर देंगे। ज्यादा कुछ है नहीं, यहाँ पर ही खत्म हो जाता है हमारा ना क्लास। देखो मेन क्या होता है कि स्प्रिंग घुसड़ता है, वो जहां पर स्प्रिंग और पुली घुसड़ेगा वहीं पर तो एडवांस बनेगा, उसके छोड़ के क्या एडवांस बनेगा, स्प्रिंग और पुली छोड़ के एडवांस होता ही नहीं है। स्प्रिंग पुली को छोड़ के एडवांस कहाँ से आएगा, एडवांस स्प्रिंग और पुली पे ही आता है। तो अगर आप देखो बेसिकली स्प्रिंग और पुली के ऊपर ही, और जो वही एक क्वेश्चन होता है जो वहां पर आप देख ले, तो क्या होता है कि एक ऐसा ये है, वहां से फेंक दिया, कितनी एंगल पे आता है, वो सारी कुछ कुछ चीजें होती है जो हमको करना होता है। अच्छा, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन अगर मैं दिखना चाहूँ, तो काइनेटिक फ्रिक्शन की पहली वैल्यू कितनी है, म्यू एम जी कॉस थीटा, वही वाला थीटा लगा लो, एक ब्लॉक है, एम जी कॉस थीटा, है ना, और फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एम जी कॉस थीटा, एंड फ्रिक्शन के वाला ऑलवेज एंटी पैरेलल है, तो वर्क डन कितना लिखूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ म्यू एम जी कॉस थीटा इनटू डीएस, एक माइनस लगा के, क्यों, थ्योरी पिछले पेज पे प्रूव किया भाई, फिर से क्यों 180 लिखो, क्यों करो, ये सब चीजें है ना। तो देखो डीएस कॉस थीटा कौन सा हो रहा है, अब इस बार डीएस कॉस थीटा ये वाला हो रहा है, म्यू एम जी को मैं बाहर निकाल सकता हूँ, माइनस ऑफ म्यू एम जी इंटीग्रेशन ऑफ डीएस कॉस थीटा, फिर डीएस कॉस थीटा 1 डीएस कॉस थीटा 2, मतलब ये वाला हाइट, ये वाला करते 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 मैंने कौन सा जोड़ दिया, ने ये वाला पार्ट जोड़ दिया, मतलब कुछ ना कुछ ये वाला लेंथ जोड़ दिया, मतलब लेंथ एल को जोड़ दिया, तो माइनस म्यू एम जी एल, हैंड राइटिंग थोड़ी खराब हो चुकी है, म्यू एम जी इंटू एल, ये आ गया आंसर। अच्छा, अब वर्क डन बाई फोर्स से, क्यों इतनी कष्ट लेना जीवन में, जब हो हमारे साथ वर्क फॉर एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो, वर्क डन बाई एफ प्लस वर्क डन बाई फ्रिक्शन, वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि स्लोली स्लोली लिया गया हूं मैं, वर्क डन बाई फोर्स, वर्क डन बाई फ्रिक्शन माइनस म्यू एम जी एल माइनस एम जी एच इक्वल्स टू जीरो, वर्क डन बाई फोर्स, वर्क डन बाई फोर्स कितना होगा, एफ म्यू एम जी एल प्लस एम जी एच, आ गया आंसर, ठोको ताली, आ गया आंसर, ठीक है ना, आंसर आ चुका है। अब आपको थोड़ा सा रसीला कुछ चीजें सिखा दूंगा, रसीले रसीले आम, रसीले रसीले जाम, पर कुछ अच्छी चीजें सीखना है हमारा काम। अरे यार क्या निकल गया मुझसे, चलो अच्छी अच्छी चीजें हमें सीखना है। अच्छा, पहली बात बताऊं, आपको मैं स्प्रिंग फोर्स पढ़ा चुका हूँ इन एनएलएम, एनएलएम में आपको स्प्रिंग फोर्स के बारे में बात कर चुका हूँ। तो क्या होता है, मैं पहले आपको दो चार रिजल्ट के साथ वाकिफ कराऊंगा। एक्स इनिशियल अगर सोचो, सोचो एक फोर्स है ना, दैट इज -10x, एक्स इनिशियल इसका है 1 मीटर, एक्स फाइनल है इसका 2 मीटर, एक्स इनिशियल एक और बार दूसरा वर्क डन निकालूंगा तो जीरो ले लेता हूँ इसको, एंड एक्स फाइनल इज 2, एक्स इनिशियल जीरो है, एक्स फाइनल है -2, वर्क डन निकालो भाई, इसमें वर्क डन निकालो, इसमें वर्क डन निकालो, वर्क डन बाई फोर्स है, एक्स इनिशियल इज इक्वल्स टू, अगर मैं -1 दे दूँ, एक्स फाइनल में दे दूँ अगर 2, एक्स इनिशियल अगर मैं -1 दे दूँ, एक्स फाइनल दे दूँ -2, इसके लिए भी वर्क डन निकालो यार, मैं ओरली निकाल रहा हूँ 5 सिस्टर, मैं बंगाली हूँ ना तो 5 5 बोल दूंगा, कोई प्रॉब्लम मत करा, 5 6 15 20 -15 -15 4 3 4 20 -20 -20 4 4 16 -15 -15। अब देखो इंटरेस्टिंग चीज क्या है, इंटरेस्टिंग चीज आपने नोटिस करा कि
द नेचर ऑफ वर्क डन, मतलब वर्क डन का जो वैल्यू है, इट इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन द प्लस माइनस। यहाँ पर एक्स फाइनल 2 था, यहाँ पर -2 था, यहाँ पर माइनस प्लस के नहीं पर मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है। ये कौन है? तो मैंने आपको कुछ ही देर पहले बोला फ्रिक्शन एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, एनसीएफ। पर एमजी, आपका एफ स्प्रिंग फोर्स, इसके साथ साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये कौन होते हैं? दोज आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। इसी का उदाहरण तो यहाँ पर दे रहा था। एंड इफ की जो शक्ल सूरत आती है, दैट इसकी एक्स वाली शक्ल सूरत आती है। एफ स्प्रिंग की जो शक्ल सूरत आती है माइनस के एक्स वाली आती है। तो यहाँ पर तो वही करा है ना मैंने। तो बस इसका वर्क डन का मैं फॉर्मूला निकालना है, नेक्स्ट दिन इसके ऊपर क्वेश्चन कर लेंगे, है ना। यहाँ पर एम मास की अगर बॉडी हो, एम मास के साथ क्या हमारा रिश्ता, नेचुरल लेंथ है। अभी एक्स क्या है? एलोंगेशन एंड कंप्रेशन फ्रॉम द नेचुरल लेंथ होता है। ये कहाँ पर पढ़ा चुका हूँ पूरा भाई, एनएलएम के फर्स्ट लेक्चर, एक ही लेक्चर है, मैंने वहां पर एनएलएम की सारी बेसिक्स क्लियर कर दी थी तुम्हें। तो अगर इसको मैं एक्स फाइनल तक ले जाऊं एंड ये अगर एक्स इनिशियल है, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या आता है भाई? इंटीग्रेशन ऑफ एफ स्प्रिंग इंटू डी एक्स। एफ स्प्रिंग की वैल्यू कितनी है? माइनस के एक्स डी एक्स, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ के इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल तक, एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल तक। इसको तो उड़ा, वैसे ऐसे क्या मैं लिख रहा हूँ भाई, पहले यहाँ पर इंटीग्रेट कर चुका हूँ तो ऐसे नहीं चले, ये ना चोल भाई। यहाँ पर एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल तक, तो माइनस मत भूलना भाई, -12 है। और फिर इसको मैं लिखूँ माइनस ऑफ के इंटू के बाई 2, एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर। ये आप वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला याद रख दो, जहन में बसा के, 2-3 स्टार मार के। एक प्यारा सा छोटा सा नीला नीला हमने ले लिया इसको। इसको तो आपको याद रखना ही रखना है यार, मतलब इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको याद मत रखना तो मतलब भूल जाओ, आईआईटी का सपना, नीट का सपना, जेई का सपना भूल जाओ। क्या ही कर रहे हो तुम? मतलब तुम अगर इतना छोटा एक फॉर्मूला नहीं याद रखो तो लाना तो तुम पे। अगर बहुत लोग बोलते हैं फॉर्मूला का याद रखो भाई, 2-4 फॉर्मूला याद रखो। मैंने आपको एक भी फॉर्मूला आज तक याद नहीं कराया है ना। आप मेरा वीडियो उठा के देख लेना, है ना। अच्छा चलो, अब इसके ऊपर क्वेश्चन एक जी एडवांस का करते हैं। जी एडवांस का क्वेश्चन, अरे आसान क्वेश्चन आया है इसलिए कर रहा हो यार, नहीं तो पहले बेसिक में कौन ये क्वेश्चन करेगा जी एडवांस का। अच्छा देखो, जी एडवांस ने पूछा गया था, जी एडवांस ने बहुत आसान एक क्वेश्चन पूछा था इसके ऊपर। देखो आसान क्वेश्चन आते हैं ना, लोग कहते हैं कि ऑलवेज टफ। जी एडवांस इज नॉट ए टफ क्वेश्चन गेम। जी एडवांस इज आपको कितने क्वेश्चन छोड़ना है उस मोमेंट पे, इसी का गेम होता है ना एडवांस। एडवांस थोड़ी होता है कि बस टफ टफ क्वेश्चन पूछ लिया है। एडवांस तो टफ क्वेश्चन नहीं पूछता, आसान क्वेश्चन भी पूछता है एडवांस। स्पेशली इन केमिस्ट्री कभी कभी दिखा भी देता है, केमिस्ट्री का भी जलवा दिखा देता है ना। तो दैट इज नेचुरल लेंथ है, ये नेचुरल लेंथ है। इसने पहले बात क्या किया था, इसको नेचुरल लेंथ से इसको एक्स डिस्प्लेस कर रखा था बाहर, तो इसको 2x दबा दिया। किसने? एक फोर्स ने दबा दिया है। अब ये पर एफ नॉट एक कांस्टेंट फोर्स है, तो उसने क्या करता है, वो क्या करता है, ज्यादा उसमें खुशी होता है वो। जेड वन बहुत कम में खुश होता है ना। यहाँ पर एक म्यू लगा हुआ था, यहाँ पर एम दिया हुआ था, और बोला गया था क्या क्या निकालने के लिए। पैरा का क्वेश्चन आया था, छोटा आसान सा क्वेश्चन, जहाँ पर आपको 2-4 चीजें कैलकुलेट करके उसके आंसर देने थे। मल्टीपल करेक्ट में इसने क्वेश्चन बना दिया था। वर्क डन बाई स्प्रिंग निकालना था, वर्क डन बाई फोर्स एफ निकालना था, वर्क डन बाई मतलब फोर्स एफ भी निकालना था, स्मॉल एफ, एंड उसके साथ साथ वर्क डन बाई ग्रेविटी निकाल लो। उसने जितना क्वेश्चन दिया उससे मैं थोड़ा ज्यादा दे रहा हूँ, इससे ज्यादा क्या है भाई, है ना। वर्क डन बाई काइनेटिक फ्रिक्शन हमने दे दिया है, और उसके साथ साथ क्या बोला था, वेलोसिटी फाइनल एट पोजिशन बी। ये ए पोजिशन है, ये बी पोजिशन है। वेलोसिटी फाइनल, ये छठा क्वेश्चन है, वेलोसिटी फाइनल एट पॉइंट बी। ये क्वेश्चन उसने पूछ लिया, बस इतना ही क्वेश्चन है। तो आपके लिए तो आसान मक्खन क्वेश्चन हो चुका है। एंड 5 वाइज वर्क डन बाई नॉर्मल, यहाँ पर हमने ग्रेविटेशन और नॉर्मल को ऐड कर दिया, इसने वो पूछा नहीं था। वर्क डन बाई, मतलब क्या होता है कि वो ना
आपसे बस माइंड गेम खेलता है, कुछ कुछ कैलकुलेशन ज्यादा करा देगा, वेरिएबल ज्यादा दे देगा, एक बहुत बड़ा पैराग्राफ दे देगा, ये मास एम इज प्लेस्ड एट ये वाला फलाना डिम का एक फ्लोर पे प्लेस्ड है, उसके बाद उसके साथ एक नेचुरल लेंथ का स्प्रिंग लगा गया था, उसका नेचुरल लेंथ से उसका एक्स डिस्प्लेस करके उसको पे एफ नॉट फोर्स लगाया जा रहा है, जो कि माइनस एफ पे है, मतलब माइनस एफ नॉट आई कैप पे है ना, उसके साथ साथ उसको टू एस्ट अंदर तक घिस दिया गया, तो उसका वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना होगा निकालो। बहुत बड़ा एक पैराग्राफ देके आपको चिंतित कर देगा, अरे क्या क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन आसान होगा, वो आपको इंटरफेस ऐसे करता है ना, हम तो क्वेश्चन की इतनी लैंग्वेज नहीं ला रहे यहाँ पर। तो माइनस हाफ ऑफ के एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर, एक्स फाइनल कितना है, 2x का होल 4x का माइनस हाफ ऑफ के इंटू 3x का 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, तो माइनस के इंटू 3x स्क्वायर। कॉर्नर में काइनेटिक फ्रिक्शन मतलब माइनस ऑफ म्यू एम इंटू जी इंटू कितना चला है, 3x चला है। अच्छा, वर्क डन में फोर्स एफ कितना है, एफ नॉट उसी के डायरेक्शन में 3x चला है, एफ नॉट इंटू 3x। वर्क डन में ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो, वर्क डन और फोर्स जीरो क्यों लिख दिया पता है भाई, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। काइनेटिक अब यहाँ पर लेगा वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल फोर्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ एम वी फाइनल का स्क्वायर माइनस जीरो इज इक्वल्स टू वर्क डन में फोर्स कितना है, एफ नॉट इंटू 3x माइनस म्यू एम जी इंटू 3x माइनस ऑफ हाफ के एक्स स्क्वायर इंटू 3। इसको थोड़ा साइड रखते हैं इस साइड में, है ना, बस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ भाई, कुछ नहीं है यार, मतलब वो आपको एक ऐसा टर्म दे दिया था, उसने चार चार टर्म दे दी थी वेलोसिटी के लिए, है ना। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर दो, 2/m इंटू एफ नॉट इंटू 3x माइनस ऑफ एम जी म्यू इंटू 3x माइनस ऑफ हाफ ऑफ के इंटू एक्स इंटू 3x, इस पूरे का अंडर रूट, इसी को निकालो यार, मतलब मैं सॉल्व करता जा रहा हूँ, है ना, बस इसको पूरा एक बक्से में बंद कर लेते हैं। 2/m इनके साथ में अगर मल्टीप्लाई कर दो 3x तो क्या आ जाएगा, रूट ओवर में आ जाएगा, यहाँ पर इक्वल साइन था, कोई नेगेटिव ना सोच ले। अच्छा, एफ नॉट माइनस म्यू एम जी माइनस ऑफ हाफ ऑफ के एक्स, यहाँ तक खत्म हो जाएगा, ये वेलोसिटी फाइनल का आंसर हो जाएगा। वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है इसके बाद भी। अब इसके बाद उसने और भी एडवांस खेल लिया, तो ये भी कह सकता है ना, कि देखो ऐसे नहीं कहेगा, अगर और भी एडवांस की अपर बातें करेगा वो, तो आपको ये बातें कर लेगा, क्या करेगा, बोलेगा देख मैंने इसको दबा के छोड़ दिया 2x तक, यहाँ पर इसको मैंने 2x तक दबा के छोड़ दिया है, एंड इसके यहाँ पर मैंने बाद में फ्री कर दिया इसको, एंड वो यहाँ पर आके गिरेगा, तो इसका टी नॉट बता दो, टी कितना लगा बता दो, ये वाला एच हाइट बता दो, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होगी बता दो। तो ये वाले बातें हम नेक्स्ट दिन कर लेंगे, है ना, बहुत टाइम हो चुका है भाई, भूख लग रही है, और जब हम वीडियो शूट कर रहे हैं नाइट नाउ इज 1:11, तो 1:11 भूख तो वही जोरदार सी लगी है, तो नहाने का है खाने का है, और पढ़ते रहिए, अच्छे रहिए, मस्त रहिए, खाते पीते रहिए। और देखो, मैं कुछ पॉलिटिकल रीजन से बात करता नहीं हूँ, पर मैं इतना बोलूँगा कि इन वेस्ट बंगाल अभया कांड का 1 ईयर हो चुका है, एंड अभी भी जस्टिस नहीं मिला, तो ऑब्वियसली अगर आप चाहें तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप अपने आंदोलन के अपने तरफ से आप सोशल मीडिया इन चीज़ों को डिस्कस करिए कि क्या होता है कि रेप एक नॉट इट्स राइट थिंग टू डू, जो कि हम देखते हैं कि रेप एक बहुत खराब चीज़ होती है, मतलब यार, मतलब वी कैन इमेजिन द पेन लेवल ऑफ जिसने वो झेला है ना। तो ऑब्वियसली इसके ऊपर आवाज़ उठाना चाहिए, हमने 1 साल पहले सारे बंगालीज ने आवाज़ उठाया था इसके ऊपर, पूरे देश ने इनफैक्ट इसके ऊपर आवाज़ उठाया था। तो ऑब्वियसली आप अब आपका खुद का आवाज़ बनिए, एंड रक्षाबंधन आया था, तो ऑलवेज खुद के बहन को जैसे आप अच्छी तरीके से रखें, दूसरों की बहनों को भी रिस्पेक्ट करिए। तब तक के लिए मिलते हैं, थैंक यू।